बोलने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट को रखना चाहता हूँ कि जो कोविड एप्रोप्रिएट है, सबसे पहले तो मैं उन लोग को कहना चाहता हूँ जो मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज वो पहले ये सब करें, क्योंकि इस समय महामारी का युग है। और मेरी राय है इस समय सर कि माइंडसेट क्या है जो सर तुम्हारा? इस समय माइंडसेट क्या है तुम्हारा? मेरा माइंडसेट है, मैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना चाहता हूँ। और इस समय मैंने अपनी रिसर्च को काफी हद तक, जो यहाँ मैं टाइम पहले नहीं दे पा रहा था, उस टाइम को अब यहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। मैंने अभी अपने हाल ही में जो पिछले साल रिसर्च पेपर जो मैंने बनाया था, उसको मैं री एनालाइज कर रहा हूँ और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि इस समय कोविड हुआ है, तो इसमें तुम्हारा माइंडसेट क्या है कि अगर युवाओं को अगर ये कोविड हो जाए तो उसको उस दौरान कौन सा माइंडसेट उनके दिमाग में होना चाहिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा? इसमें तुम्हारा क्या विचार है? इसमें तो सर सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हर क्या? इंसान के अंदर। जैसे अगर वो हो रहा है तो वो सबसे पहले सोशली अपने को अलग कर देता है लोगों से बिल्कुल सोशली, मतलब मैं कहता हूँ फिजिकली अलग करना चाहिए, सोशली भी वो अलग कर लेता है। लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं, लोग उसको मतलब कि ऐसे आइसोलेट कर देते हैं, जिससे वो खुद ही एक तरह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो कम से कम पब्लिकली अगर हमारे समाज में अगर ऐसा हो कि अगर जिसको हो भी जाता है तो उसको कम से कम सोशली तो उसके साथ कांटेक्ट रखे, जिससे कि बिल्कुल उसके बिल्कुल। अंदर उसका अंदर जो डिप्रेशन है वो कम होए, उस सिचुएशन से लड़ने की ताकत आए। बहुत क्योंकि अच्छा, अगर बहुत आप अच्छा। अंदर से मर जाएंगे तो फिर कोई रास्ता नहीं है बहुत कि सही, अच्छा। आप आगे जी पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, फिजिकली बहुत आप, अच्छा। मेंटली अगर मर गया तो इंसान फिजिकली जी के क्या करेंगे। बहुत अच्छा। और कुछ विचार रखना चाहते हैं? हाँ, एक एक पॉइंट है सर, मैं रखना चाहूंगा, अगर मुझे 2 मिनट मिल जाए। बिल्कुल। मेरी मेरी ये मानना है कि जो ये कोविड-19 अब जो हो रहा है, ये तो कंपलसरी था कि ये होएगा, क्योंकि पिछले साल हम लोग ने जितने बिहेवियर अच्छे रखे थे, वो बिहेवियर इस समय हमने छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छा। और और कुछ जा उसका रैपिड चेंज आ रहा है, युवाओं पे सबसे ज्यादा ये इम्पैक्ट कर रहा है। पहले युवाओं को नहीं होता था उतना, पर लेकिन अब ये युवाओं को हो रहा है, तो ये दुखद भी है। पर लेकिन अगर युवा इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखे, उससे लड़ने की, अपने परिवार को सोचे कि हाँ मुझे अपने परिवार के लिए जीना है, मुझे अपने परिवार के लिए सब कुछ करना है, तो मुझे ठीक होना होगा, तो शायद अभी जो डेथ्स हो रही हैं कम उम्र में वो ना हो, क्योंकि अंदर से जीने की चाहत होगी इंसान को। और आगे करियर क्या होगा युवाओं का अब कोविड के खत्म होने के बाद? सर इससे जब कोविड खत्म होगा जब कोविड खत्म होगा तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। पहली पॉसिबिलिटीज, डिजिटल ह्यूमनाइजेशन ज्यादा आएगा, हम्म। सोशल कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, इंटरनेट पे लोगों का आना जाना ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय हम ये देखेंगे कि लोग फिजिकली कनेक्ट होने से अच्छा ज्यादा सोशली कनेक्ट होंगे। बहुत तो अच्छा। हमें बड़ी 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 अच्छा, मतलब बाद में वेबिनार्स जो होंगे ऑनलाइन अच्छा, बाद होंगे, में जो हर किसी के लिए। अफसर युवाओं को ज्यादा मिलेंगे, ऐसा भी है हाँ, कुछ? हाँ, युवाओं को अवसर मिलेंगे, और काफी सारा उनके जो नॉलेज ऑफ थिंकिंग है वो भी नए नए लोगों से मिलने के बाद सोशली बढ़ेगा, और शायद हमारे शहर का, हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास हो। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन है, ये भी है, इस कोविड महामारी में युवा किस तरह सरकार का साथ दे सकते हैं? सर युवा साथ दे रहा है सरकार का, अगर वो वैक्सीनेशन करे। जो 18 से 44 साल की उम्र तक के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव खोली है, वो बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा ले, और ये जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाए और लोग पहुंचे और वैक्सीनेशन लगवाए, तो वो एक तरह से सरकार का कंट्रीब्यूट कर रहा है हर्ड इम्यूनिटी को बनाने के लिए और देश को इस महामारी से निजात दिलवाने के लिए। तो पहला तो कंट्रीब्यूट तो इंसान
हमारे युवाओं ने कर दिया। दूसरा कंट्रीब्यूट है जो एनजीओस है, छोटे छोटे एनजीओस जो थोड़े से इतने ताकतवर है कि वो किसी और के लिए मदद कर सकते हैं, वो प्लीज आगे आए, क्योंकि देश की सिचुएशन ऐसी है कि हमारा जो सिस्टम है पूरा चरमरा गया है। तो हमें अपने सिस्टम का साथ देना चाहिए इस समय, ना कि उसके विरोध में खड़े होना चाहिए, और अच्छा, ये जो कि मदद हम लोग कर सके वो करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो हमें बीमार जो आ गई, जो दूसरी लहर, इसमें हाँ, क्या ऐसी सावधानी रखना चाहिए अपन को कि ना आती है? सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम सावधानी नहीं नहीं, रखेंगे, क्या रखनी चाहिए कि ना आती, ये ऐसी स्थिति ना आती? सर हम जो सावधानी हमको रखनी चाहिए थी वो शायद हमने नवंबर से छोड़ दिया था। मास्क, सैनिटाइजेशन है और बाकी ये सब चीजें लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट को बिल्कुल भूल गए थे। लोगों को लगा कि अब कोविड चला गया है और वो नहीं वापस तो नहीं लोगों को आएगा। नहीं लगा, इसमें सरकार को की कमी क्या देखते हो आप? सरकार ने भी इस समय, उनने भी ये सोचा नहीं था कि सेकेंड वेव इतनी खतरनाक होगी। मैं किसी एक को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ सिस्टम को भी मैं दोष नहीं दे सकता, पब्लिक को भी दोष नहीं दे सकता, बहुत अच्छा। क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है। पर लेकिन हाँ, सिस्टम ने एक गड़बड़ की कि जैसे अब ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है, तो वो अगर इसके लिए री इंजीनियरिंग या री डिजाइन पहले से ही रखते, हाँ, और पहले से ही तैयारी अगर रखते हो उतनी, तो शायद अभी जो हालात है उससे उससे कम ही थोड़े बहुत दुख कम होता है। इस समय सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में मैं होती है। अमित सर को मार्गदर्शन करना चाहूँ। अमित सर कुछ पूछना चाहते हैं सर से। सर मैंने अभी इसके ऊपर ही आपको, पहला ही क्वेश्चन मेरा शायद यही था, मैं शायद यही समझाना चाहता था कि लोग सोशली अपने को अलग कर दिए। इस बार रिसर्चेस जो पहले की जाती थी, लोगों के पास टाइम था, 2020 में हमने जो देखा था वो इस बार हमने उस वैसा होते हुए नहीं देख रहे, लोगों जो के मन में एकदम रिवर्स उदासी हुआ है। उदास हो गए, एक प्रकार से देखा जाए। हाँ, लोगों को लगा ही नहीं कि ये ऐसा भी हो जाएगा, और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग ऐसे ही मन एकदम डाउन हो गया है। जो लोगों के अंदर अब कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ने की थी, लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग थी, वो कम हो गई। उससे वो रिसर्च में भी ध्यान नहीं दे पा रहे, और हमें वैसे दिख नहीं रहा है कि रिसर्च में लोग आ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वो नहीं हो हमारे पा बीच अर्पिता यादव भी जुड़ चुकी हैं। रहा। थैंक यू सर। थैंक यू।